बैंक बीबियां फड़ाए वो भी अद्धियां मिला अद्धियां ने वापस गड्डियां च पा के वापस ले जान दे ने साडी फसल रोड की साडा मकान डिगे पर साडा बाजार च लगे नार च सारी डुब गई रोड पुड़ गई है ते सही इन्हां नु की करना वे ते खाओ ना शे जी और वे शे कोनी है ननकाना साहब में मरियम नवाज की तरफ से इमदादी सामान की तकसीम पर सैलाब मुतासरीन फट पड़े। का आटा, घी, ना चीनी, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। चंद गैर मयारी कपड़े और मेकअप का सामान दिया गया। कुछ बैग में से बच्चों की बजाने वाली सीटियां निकली। मॉनसून बारिशें इंसानी जान पर भारी। मुल्क भर में अमवात 245 हो गई। एनडीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में बारिशों के बाद 26 जून से अब तक 602 अफराद जख्मी। पंजाब में अब तक 135 अफराद जाँ भाग, 470 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद चल बसे। सिंध में अब तक 24 अफराद जाँ भाग और 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16 अफराद दम तोड़ चुके, 4 जख्मी। बारिशों ने पंजाब का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अटक में बरसाती नाला भर गया, पानी इर्द गिर्द के इलाकों में दाखिल। जहलम में बारिश की रैलियां कब्रें बहा कर ले गए। स्पोर्ट्स स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। शेखपुरा में बारिश के बायस छत गिर गई, मियाँ बीवी जख्मी। मुल्तान, लोधरा, टोबा टेक्सिंग में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बुरेवाला के करीब दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। मौजा सुलधीरा के करीब हिफाजती बंद टूट गया, पानी हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों को बहा कर ले गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। लुडन के मकाम पर नशीबी इलाके ज़रियाब, फसलें तबाह। चिन्योट के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। बाहू ब्रिज के मकाम पर बहाव में इजाफा। दरिया राऊ में सैलाब का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, इंतजामिया के दावे डुबकियां खाते रहे। इशरा मार्बल मार्केट, मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। बासा की पाइपलाइन डालने की वजह से खुदाई की गई थी। गुलबर्ग और जोहर टाउन की आम शाहराहें भी 2 से 3 फीट पानी में गुम। छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। डिस्लानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात भी की। कहा कि मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। किसी जगह पर कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहाती अमल पर जायज़ा इजलास। कहा FPR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के बुरे दिन चले गए। लाहौर और सरगोदा के बाद रावलपिंडी की अदालत भी मुतहरिक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जजेस की छुट्टियां मनसूख। 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात 25 जुलाई के लिए मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त कबूल। वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कासिर के वारंट। साबिक सदर आरिफ अलवी, शाहिद खट्टक, हमाद अजहर समेत दीगर मुलजिमान के भी वारंट जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नौ मई केस में जिन्हें सजा हुई वो भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा अदालत में कुरान मजीद पर हलफ देने को तैयार था कि 9 मई वाक़यात में मेरा कोई किरदार नहीं। अदालती फैसले में रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई। गैर कानूनी फैसले वापस लेना होंगे। वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर की धमकी। कहा कि रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर इंसाफ का जिनासा निकाल दिया। हर जुल्म की रात खत्म होती है। हक की फतह यकीनी है। बानी PTI की गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। हम बानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं शवाहिद पर दी गईं।
वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू का 9 मई को लाहौर के 14 मकामात को जलाया गया। सरवर रोड पर हंगामे में सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की गईं। सियासी सजाओं का शोर मचाया जा रहा है। शवाहिद ना होते तो सजाएं भी ना होती। मुकामी रहनुमाओं की हिदायत पर पीछे आगे लोग जिन्ना हाउस पहुंचे। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि कल को ये चीज़ ना हो। नौ में वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला में है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। सरकारी इमलाक और दीगर चीज़ें जलाना सियासतदानों का काम नहीं। मज़ीद कहा कि मानसून के बड़े स्पेल आ रहे हैं। सिंध हुकूमत अलर्ट है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो ने भी वाक़या नाकाबिल कबूल करार दिया। मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी हेड कोच माइक हेजन से मिले। कराची के अवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसीस से मुतालिक इजलास। पीपी यूनिट को तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत कर दी। कहा कि शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दी जाएगी। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूम आबाद तक तामीर का वक्त है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में नीचे से चौथे नंबर पर। इराक, शाम और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर। भारत 85 से 77वें नंबर पर आ गया। सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दूसरे साल पहले नंबर पर बराजमान। जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया छठे जबकि अमरीका 10वें नंबर पर चला गया। ट्रंप का पाक भारत झड़पों में तैयारे मार गिराए जाने का दोबारा से तज़किरा। कहा कि हालिया जंग में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा पर बगावत का संगीन इल्ज़ाम। कहा कि यह हिलरी क्लिंटन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हो रहा था। ओबामा गैंग के सरगना थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जल्द उन्हें हथकड़ियों में देख रहा हूँ। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी की फिर क्लास ले ली। कहा अमरीकी सदर ने 25 मरतबा दावा दोहराया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दाल में कुछ तो काला है। नरेंद्र मोदी कौम को बताएं कि ट्रंप ने जंगबंदी के लिए किससे बात की। गजा में ग़ज़ाई किल्लत के बाइस बड़ा इंसानी अलमी अजल हमने लगा। भूख और ग़ज़ाई किल्लत के बाइस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 111 हो गई। इजरायली फ़ौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। सुबह से अब तक मज़ीद 31 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इमदाद के मुतलाशी 2 मज़ीद अफराद इजरायली फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। कहा कि गजा में खौफनाक मनाजर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करना चाहिए ताकि देर पा अमन की राह हमवार हो सके।